हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है। सिमिलैरिटी का मीन्स हम लोग, अगर आप लोगों को दिया हुआ है दो ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज ये एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलर की साइन है। सबसे पहले तो सिमिलर वर्ड होता क्या है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। सिमिलर वर्ड मतलब सेम तरीके का दिखना, साइज सेम नहीं होंगे, जरूरी नहीं कि साइज भी सेम होगा, सेम तरह दिखना। जैसे ये मेरा हाथ हो गया और एक छोटे बच्चे का हाथ ले लेंगे, छोटे बच्चे का हाथ, ठीक है, उसका हाथ छोटा रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर मेरे तरह दिखता होगा। साइज जरूरी नहीं सेम होनी चाहिए, सेम तरीके से दिख रहे हम लोग, उन चीजों को कहते हैं सिमिलैरिटी। वैसे ट्रायंगल के भी शेप, ट्रायंगल में भी है, एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है, दूसरा ट्रायंगल छोटा हो सकता है, लेकिन वो सेम तरीके से दिख रहे हैं तो उन्हें कहते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखो इधर पर दो ट्रायंगल को सिमिलर दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ध्यान से सुनो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन PQ, सेकेंड करस्पॉन्डिंग साइड्स BC अपॉन QR, थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। पहली चीज ये है, पहला चीज क्या है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। और सेकंड जो चीज है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, लाइक एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, फिर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, फिर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, ये दो चीजें याद रखोगे तो प्रैक्टिस सेट पूरा इजी बन जाएगा। ठीक है, तो इतना फटाक से बुक में नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पर, और कुछ नई नई चीजें बातें आएंगी प्रैक्टिस सेट में तो मैं आपको उस समय बताते हुए जाऊंगा। ओके, ठीक है, इतना कॉपी कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ABC 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल EDC 75 दिया हुआ है, ABC EDC भी 75 डिग्री दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, स्टेट बताना, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इधर दो ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से दो टेस्ट से सिमिलर है। ठीक है, तो इधर पर आप देखोगे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है देखो ABC है और दूसरा ट्रायंगल EDC है, राइट। देखो एक ट्रायंगल है ABC, अगर मैं उसको साइड में निकाल के बनाऊं ABC, ये 75, दूसरा ट्रायंगल है EDC, ठीक है, EDC 75 डिग्री। अब ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो बताना है सबसे पहले। तो देखोगे इधर ABC एंगल ABC कितना है, 75 डिग्री है, और एंगल EDC भी 75 डिग्री है, राइट। तो मैं ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, कैसे, ईच 75 डिग्री। समझ रहे ना, एंगल ABC भी 75 है, एंगल EDC भी 75 है, तो दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। और सेकंड क्या है, देखो इधर पे भी एंगल CR है, इधर भी एंगल CR है। देखो दोनों ट्रायंगल में, देखो ये वाले ट्रायंगल में भी एंगल C है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल C है, एंगल C कॉमन है, दोनों में एंगल C है। तो मैं लिखूंगा एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कैसे, कॉमन एंगल, राइट, कॉमन एंगल। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को मैं AA टेस्ट से सिमिलर बोल सकता हूं। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने का कुछ टेस्ट होता है, AAA टेस्ट होता था, कॉन्ग्रुएंट में AA नहीं होता, लेकिन सिमिलर प्रूफ करने में दो एंगल से भी हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते। जैसे कॉन्ग्रुएंट में SSS टेस्ट था, SAS टेस्ट था, वैसे इधर भी कुछ टेस्ट है, वो समझ लेते जाएंगे हम लोग, बात करते जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर के लिए दिमाग में रखो, दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं AA टेस्ट से भी, दो एंगल मिल गए फिर भी हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो लिखूंगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC बाय AA टेस्ट। ठीक है, बाय AA टेस्ट मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इधर पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इतना फटाफट पहले कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन पे।
तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है आर द ट्रायंगल इन द फिगर्स आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल दिए हुए ये सिमिलर है कि नहीं बताना है, अगर है तो कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो पता लगाते हैं सिमिलर है कि नहीं है तो कौन सा टेस्ट है। तो सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में एंगल्स वगैरह भी दिख रहे थे, इधर पे एंगल्स वगैरह का नामो निशान नहीं, इधर पे 3 साइड्स दिए। देखो पहले वाले ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है 6, 8 और 10, दूसरे ट्रायंगल का 3, 4, 5, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में एंगल का नामो निशान नहीं है, तो मैं इधर पे साइड्स का कुछ झोल करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेता हूं। इस वाले ट्रायंगल का साइड PQ और इस वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड LM, करस्पॉन्डिंग साइड ये होंगे ना दोनों ट्रायंगल के PQ LM, तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहा हूं, ठीक है। तो PQ और इधर अपॉन LM, PQ कितना है 6 अपॉन LM 3, तो 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, मतलब 2 मिला, राइट। अब नेक्स्ट साइड पे जाते हैं, अब QR अपॉन MN, QR अपॉन MN, QR कितना है 8, MN है 4, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, क्या बचा 2। नेक्स्ट PR LN, PR LN, PR है 10, LN है 5, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 मिला। अब इधर देखोगे तीनों करस्पॉन्डिंग के साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल मिले 2 2 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, therefore PQ अपॉन, इधर नेमिंग देख सकते हो 1 2 एंड 3, फिर लिखोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या लिखोगे PQ अपॉन LN, सॉरी LM है, ओके, PQ अपॉन LM, PQ अपॉन LM है, ठीक है, मैंने गलती से N लिख दिया था, और QR अपॉन MN, ठीक है, इक्वल्स टू PR अपॉन LN, तीनों इक्वल है। तो देखो अभी हमने इधर पे पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो इधर उसका उल्टा, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है दैट मींस ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ रहे ना, हमने क्या पढ़ा था, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। इधर मैं क्या कर रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है दैट मींस ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ओके, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ठीक है। अब सिमिलर तो है, पता चल गया, अब कौन से टेस्ट से सिमिलर है। इधर देखो तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। तो इधर पर ये जो ट्रायंगल सिमिलर हुआ है वो SSS टेस्ट से सिमिलर होगा, साइड साइड साइड, क्योंकि इधर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तीनों साइड्स है, इसलिए साइड साइड साइड, ठीक है। तो इधर पर क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, खत्म होता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये फटाफट कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड। ओके, 2 पोल्स ऑफ ए हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, 2 पोल है, एक का हाइट है 8 मीटर, एक का हाइट है 4 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, एक का हाइट है 4 मीटर, राइट। अब आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, एक ग्राउंड है उसको परपेंडिकुलर है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट से स्मॉलर पोल का शैडो जो गिर रहा है 6 मीटर होगा, ठीक है। देन द हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल, बिगर पोल का जो शैडो होगा वो कितना होगा, मैं फाइंड करना नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉपर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक नाम देता हूँ A, B एंड C, इसको नाम देता हूँ P, Q एंड R, राइट। अब सुनो, हमें ये कितना दिया है 6 मीटर, क्या दिया है, 2 पोल है, एक पोल को नाम दे दिया A, B, एक पोल को नाम दे दिया P, Q, एक पोल का मेजर है 8 मीटर, एक पोल का मेजर है 6 मीटर। अब उन पर इधर कहीं से ऐसे धूप गिर रही है, ऐसा धूप आ रहा है, ठीक है, धूप आ रहा है, ठीक है, धूप के रेज आ रहे हैं। तो इनके बार धूप गिरने से क्या पोल का शैडो बन रहा है नीचे, छोटे वाले पोल का शैडो बन रहा है 6 मीटर, तो पूछा बड़े वाले पोल का शैडो कितना बनेगा, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहले तो मैं ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद ही कुछ काम आगे बढ़ेगा अपना। तो सिमिलर कैसे होगा, ओके। तो इन ट्रायंगल, एक चीज ध्यान देना, एट द सेम टाइम पर धूप गिर रहा है दोनों में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में ये भी 90 में ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, राइट। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR ईच 90 डिग्री, राइट। अब सेकंड,
ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पर धूप गिर रहा है दोनों के ऊपर, सेम टाइम पर, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम होगा। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम टाइम लिख सकते हो। ठीक है, या फिर सनलाइट फॉल्स ऑन द बोथ पोल एट सेम टाइम। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कि बड़ा सा स्टेटमेंट आप। अब सुनो, ये दोनों ट्रायंगल ए ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, तो लिखोगे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए ए टेस्ट। ओके, बाय ए ए टेस्ट। अब सुनो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी इक्वल लिख सकता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इधर पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। बहुत जोर की बारिश होने लगी है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोलने का ट्राई करता हूँ ताकि सुनाई दे तुम लोगों को। ओके, अब सुनो, इधर ध्यान दो, ए बी और पी क्यू की जरूरत है मुझे, बी सी और क्यू आर की जरूरत है मुझे, क्योंकि ये फाइंड करना ये गिवन है। लेकिन मुझे ए सी और पी आर का कुछ काम नहीं है, तो इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर, ये हटा दूंगा मैं, जो काम की चीज है उसी रेशियो को लिखूंगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी कितना है? 8 अपॉन पी क्यू है 4 इक्वल्स टू बी सी कुछ नहीं है, फाइंड करना है, अपॉन क्यू आर है 6। ठीक है, तो बी सी को फाइंड करना है, तो उसको दे रखो 6 को इक्वल्स टू के इस तरफ भेज देते हैं। तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चले जाएगा, राइट, उधर बचेगा बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी? सुनो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12 मीटर जो है बी सी मीन्स बड़े वाले पोल का जो शेडो बनेगा वो 12 मीटर का रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ओके, फटाफट इसे छाप लो, बहुत जोर से बारिश हो रही है। ठीक है, फटाफट छाप लो इसे। ओके, तो स्टार्ट करते। इधर पर ये सारी चीजें दी हुई है, हमें प्रूफ करना है सीपीए ट्रायंगल, सीपीए ट्रायंगल। ठीक है, तो उसे साइड में बना लेता हूं मैं। सीपी और सीक्यू भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो साइड में निकाल लेते ट्रायंगल, तो इजी होगा समझने के लिए। सीपीए ट्रायंगल, सीपीए, एक चीज ध्यान देना, जो 90 डिग्री है वो उधर पे रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सीक्यूबी 90 डिग्री क्यू पर है। ठीक है, तो क्यू पर 90 डिग्री, और बाकी आप दे सकते हो कहीं पर भी नहीं। ठीक है, राइट। ठीक है, अब ये दो को सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, लिखता हूं इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, इन दोनों ट्रायंगल में ये भी 90 ये भी 90 है, मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। तो लिखूंगा ट्रायंगल एपीसी, सॉरी एंगल एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीक्यूसी। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, देखो ये एंगल कॉमन है दोनों में, दिख रहा है? इस ट्रायंगल में भी ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल कॉमन है, सी सी कॉमन है। ठीक है, तो लिखूंगा एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू। रीजन क्या डालोगे? कॉमन एंगल। ठीक है, और इधर पे क्या डालोगे रीजन? ईच 90 डिग्री। अब देखो ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर बोल सकता हूँ ना, ए टेस्ट से, तो लिखता हूं ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय ए टेस्ट। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, एक चीज हो गया। अब हमें इधर पे AC साइड भी फाइंड करना है। ठीक है, देखो AP दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, हमें AC फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी इक्वल बोल सकता हूं, हमने उधर पढ़ा है। तो लिखता हूं AP अपॉन BQ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स PC अपॉन QC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक है, अब जो इसमें से काम का नहीं उसको साइड में निकाल देते हैं। सुनो, अब देखो मुझे AP 7 दिया हुआ है, BQ 8 दिया हुआ है, BC 12 है, AC फाइंड करना है। देखो किसकी काम है? AP और BQ, AC और BQ का काम है, इसका काम नहीं है। देखो PC और QC का कुछ यूज नहीं इधर पे, तो इसको निकाल कर फेंक देते, ये दो को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखता हूं
AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन AP अपॉन BQ AC अपॉन BC, सॉरी इधर BC आएगा, ठीक है, मैंने BQ गलती से लिख दिया था, BC, ठीक है, तो AC अपॉन BC, ओके, AP अपॉन BQ AC अपॉन BC, ओके। अब सुनो, AP है 7, BQ है 8 इक्वल्स टू AC हमें फाइंड करना है, BC 12 है, तो AC फाइंड करना है तो AC को इधर रखेंगे, 12 डिवाइड में इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू AC। अब इधर पे कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, राइट, 7 3 जा 21, 21 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 21 डिवाइड बाय 2 10.5, राइट, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, AC 10.5। तो इधर पे फोर्थ क्वेश्चन भी होता है सॉल्व, ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लो। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो वीडियो है वो करते हैं एंड। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल हो, समझ आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा इस चैनल पे, और फ्रेंड्स के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।